हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी है इजी पर। आज हम लोग हिस्ट्री में यूज होने वाले मोस्ट कॉमन 80 प्लस इंग्लिश वर्ड्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है कोलोनाइजेशन, मीन्स औपनिवेशीकरण। हमारा देश आपको मालूम है कि अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है और अंग्रेज़ों की जो पॉलिसीज़ थी कि दूसरे दूसरे देशों को अपने अधीन कर लेना, इसी प्रोसेस को कोलोनाइजेशन कहते हैं और उसका हिंदी होता है औपनिवेशीकरण। नेक्स्ट वर्ड है रिवॉल्यूशन, मीन्स क्रांति। अगला वर्ड है इम्पेरियलिज्म, मीन्स साम्राज्यवाद। नेक्स्ट वर्ड है इगैलिटेरियन, मीन्स समतावादी। अगला वर्ड है आर्काइव, मीन्स पूरा लेख और संग्रह। तो आर्काइव वो जगह होता है जहाँ पर हिस्ट्री से संबंधित बहुत सारे सोर्सेज को कलेक्ट करके रखा जाता है, उसे आर्काइव बोलते हैं। और इगैलिटेरियन का मतलब होता है समतावादी, मतलब वैसा सोसाइटी जहाँ पर सभी लोग इक्वल हैं। इम्पेरियलिज्म का मतलब साम्राज्यवाद, मीन्स दूसरे दूसरे कंट्रीज को अपने में शामिल करने वाली नीति, उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। और रिवॉल्यूशन क्रांति। नेक्स्ट वर्ड है आर्किटेक्चर, मीन्स वास्तुकला। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेटर्निटी, मीन्स भाईचारा। नेक्स्ट वर्ड है टायरेनिकल, मीन्स तानाशाही। जैसे एक समय पे हिटलर तानाशाह हुआ करता था, तो वैसी पॉलिसीज जो तानाशाही व्यवस्था को दर्शाती है उसे टायरेनिकल पॉलिसीज कह सकते हैं। एम्परर मीन्स सम्राट या राजा। डोमिनेशन मीन्स प्रभुत्व। प्रभुत्व और डोमिनेशन का मतलब होता है कि किसी को अपने अधीन रखना, अपने शक्ति के अधीन। मर्केंटिलिज्म मीन्स वणिकवाद। इसका मतलब होता है कि अपने देश के प्रशासन को मजबूत करना किसी दूसरे देश के रिसोर्सेज को यूज करके, या अपने देश का विकास करना किसी दूसरे देश के रिसोर्सेज को यूज करके, जैसे अंग्रेज किया करते थे। राइवल्स मीन्स प्रतिद्वंदी। तो राइवल्स का मतलब होता है प्रतिद्वंदी। जैसे युद्ध होता है तो दो साम्राज्य आमने सामने हो सकते हैं, दो राजा हो सकते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी कहलाएंगे। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, मीन्स किसी एक व्यक्ति का अधिकार या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का अधिकार। बैटल मीन्स युद्ध। कन्क्वेस्ट मतलब विजय। एनेक्सेशन का मतलब राज्यहरण, मतलब किसी राज्य पर चढ़ाई करना और उसको अपने में शामिल कर लेना। उसके बाद है 17 नंबर पर है डॉक्ट्रिन। इसका मतलब होता है सिद्धांत। नेक्स्ट वर्ड है एग्रेरियन, मीन्स कृषि संबंधित। जैसे एग्रेरियन पॉलिसीज होती है, जो कृषि संबंधित नियम कानून बनाए जाते हैं उन्हें एग्रेरियन पॉलिसीज कहते हैं। पीजेंट्स मीन्स किसान। उसके बाद है हेरिडिटरी, मीन्स वंशानुगत। जैसे पहले जो राज्य व्यवस्था थी तो उसमें राजा का बेटा राजा बनता था, इस तरीके से वो व्यवस्था हेरिडेटरी होती थी। टेनेंट्स का मतलब किराएदार या जोतदार। जैसे ज़मीन किसी और का और उसको किसी और ने रेंट पर लिया हो तो उसे टिनेंट बोलेंगे। और पहले ये टिनेंसी व्यवस्था भी थी हमारे एग्रीकल्चर में अंग्रेज़ों के टाइम। सब्सिस्टेंस मीन्स जीविका, मीन्स आप अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या करते हैं उससे ही जीविका बोलते हैं। पेस्टोरलिस्ट मीन्स चरवाहे। हंटर्स मीन्स शिकारियों को बोलते हैं, हंटर मीन्स शिकारी। रिवेलियन, रिबेलियन का मतलब विद्रोह होता है। ग्रैब मीन्स छीनना। अपराइजिंग मीन्स बगावत, मतलब विद्रोह करना बगावत करना, दोनों सेम ही है। डायनेस्टी का मतलब होता है वंश। हमारे देश में भी बहुत वंशों का शासन रहा है तो उन्हें डायनेस्टी बोलते हैं। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन का मतलब महान क्रांति। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, तो ये सब सभ्यता थी जो एक समय पर हुआ करती थी। यूनिफिकेशन का मतलब एकीकरण।
उसके बाद है रेनेसा, मीन्स पुनर्जागरण, मीन्स जो लोग पुरानी पद्धतियों, जो कि काफ़ी अच्छी पद्धतियाँ हुआ करती थी, उनको भूल चुके हैं, उनको फिर से उन चीज़ों का याद करवाना या उन चीज़ों के बारे में बतलाना। फॉरेन ट्रेवलर्स का मतलब होता है विदेशी यात्री। एरा मतलब युग। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट का मतलब होता है सामाजिक धार्मिक आंदोलन। नेक्स्ट वर्ड है लिटरेचर, इसका मतलब होता है साहित्य। ट्रेडिशन परंपरा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है रिलीजन, मीन्स धर्म। नेक्स्ट वर्ड है फाउंडर, मीन्स संस्थापक। उसके बाद है कंटेम्प्ररी, समकालिक। जैसे किसी राजा के समय में कौन सा राइटर हुआ करता था, कौन से पोएट थे, तो वो एक दूसरे के समकालिक हो सकते हैं, मतलब कि दोनों एक ही समय में रहते थे, उन्हें कंटेम्प्ररी बोलेंगे। इन्वेजन का मतलब होता है धावा या आक्रमण करना। स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि, जैसे हिंदी की स्क्रिप्ट है देवनागरी। सैक्रेड श्राइन्स का मतलब होता है पवित्र धार्मिक स्थान। हर रिलीजन का अपना कुछ सैक्रेड श्राइन्स होता है। रॉयल पैट्रन्स मतलब राजसी संरक्षक, मतलब वैसे लोग जिन्हें राजा का संरक्षण प्राप्त हो, उन्हें रॉयल पैट्रन्स बोलते हैं। उसके बाद है 45 नंबर पे प्रीच्ड, मीन्स उपदेश दिया। प्रीच मतलब उपदेश देना, उसी का पास्ट फॉर्म है प्रीच्ड। नेक्स्ट वर्ड है लिटरेरी सोर्सेज। हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, उनमें एक लिटरेरी सोर्सेज भी होता है जो काफ़ी मेन सोर्स होता है हिस्ट्री को जानने का, साहित्यिक स्रोत बोलते हैं। जैसे बुक्स हैं, किसी फॉरेन ट्रैवलर का ट्रेवेलॉग हो गया, मतलब यात्रा वृत्तांत, तो वो सारे साहित्यिक स्रोत, या फिर पुराण हो, या फिर हमारे वेद हैं, या और भी बहुत सारी किताबें। नेक्स्ट वर्ड है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक स्रोत, मतलब वैसे स्रोत जो हमें एक्सकेवेशन के बाद प्राप्त हुआ, मतलब खनन करने के बाद। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सारे जो भी हमारे पास नॉलेज है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के माध्यम से ही हमें मिलता है। नेक्स्ट वर्ड है एडिक्ट्स, मतलब शिलालेखों। शिलालेखों का मतलब हुआ पत्थर पर लिखे लेख। तो पहले के समय में राजा लोग बड़े बड़े पत्थरों पर गुदवाया करते थे, उन्हें ही एडिक्ट्स बोलते हैं। अशोका के टाइम में ये काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था। नेक्स्ट वर्ड है एपिक, मीन्स महाकाव्य। जैसे महाभारत एक महाकाव्य है, मतलब बहुत बड़ी कविता। नेक्स्ट वर्ड है इम्पायर, इसका मतलब होता है साम्राज्य, किसी राजा का कितना बड़ा इम्पायर है। सेंचुरी का मतलब शताब्दी, मतलब अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। थ्रोन का मतलब होता है गद्दी, जैसे राजा का गद्दी। टॉम्ब मीन्स मकबरा। नेक्स्ट वर्ड है डिसकंटेंट, इसका मतलब होता है असंतुष्टि। नेक्स्ट वर्ड है मेल एडमिनिस्ट्रेशन, कुप्रशासन, मतलब प्रशासन जो कि काफ़ी खराब तरीके से व्यवस्थित हो। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी ने इसे स्टार्ट किया था इंडिया में। तो इसका मतलब ये होता था कि जिस राजा का कोई अपना संतान नहीं होगा तो उस राज्य को अंग्रेज अपने में मिला लेंगे, इसे ही हड़प नीति के नाम से जानते हैं। रेसिज्म का मतलब होता है जातिवाद। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन, मीन्स भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन किसी भी आधार पर हो सकता है, धर्म जाति, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको प्रोहिबिट किया है। बैटलफील्ड का मतलब होता है युद्ध क्षेत्र। ट्रूप्स का मतलब होता है सैनिक। निगोशिएशंस का मतलब होता है समझौता। नेक्स्ट वर्ड है प्रोक्लेमेशन का मतलब घोषणा पत्र, जैसे राजा का घोषणा होता था तो प्रोक्लेमेशन। पैट्रनेज का मतलब संरक्षण, मतलब किसी को अपना सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, संरक्षण देना। स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है धर्म ग्रंथ, हर धर्म में कुछ ग्रंथ होते हैं, उन्हें
स्क्रिप्चर्स बोलते हैं। ओरिएंटलिस्ट्स का मतलब होता है इंडिया में जो पहले के बहुत सारे विद्याएं हैं, जैसे संस्कृत और भी लैंग्वेज और भी जो एजुकेशनल सिस्टम था, उसको जो लोग बढ़ावा देना चाह रहे थे उन्हें ओरिएंटलिस्ट बोलते थे। और नेक्स्ट वर्ड है एंजलिसिस्ट, जो अंग्रेजी के जानकार होते थे और जो अंग्रेजी को प्रमोट करना चाहते थे वो लोग एंजलिसिस्ट होते थे। नेक्स्ट वर्ड है पॉलीगैमी, इसका मतलब होता है बहुविवाह, मतलब एक से ज़्यादा विवाह करने की प्रथा, पॉलीगैमी। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है भ्रूण हत्या, मतलब बच्चे को माँ के पेट के अंदर ही मार देना। ट्रीटाइजेज का मतलब होता है निबंध और आलेख, इसका मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर एक लंबा डिस्कशन लिखा हुआ निबंध के रूप में। बारबेरिक का मतलब होता है असभ्य। इसके बाद है 71 नंबर पे इमेंसिपेशन, इसका मतलब होता है छुटकारा, किसी को गुलामी से छुटकारा दिलाना, तो उसे इमेंसिपेशन बोलते हैं। एक्सकेवेशन का मतलब होता है उत्खनन, एक्सकेवेशन मतलब किसी जगह पर खोद कर कुछ जानकारी इकट्ठा करना, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन में अभी भी एक्सकेवेशन का काम चलते रहता है। नेक्स्ट वर्ड है साल्वेशन, इसका मतलब होता है मोक्ष। उसके बाद है स्लेवरी, स्लेवरी का मतलब होता है दास प्रथा, और स्लेव मतलब होता है दास, तो वैसे लोग जो कि किसी के दास होते हैं उस प्रथा को स्लेवरी बोलते थे। क्रूसेडर, धर्म युद्ध करने वाला या जिहादी भी बोलते हैं। पार्टीशन का मतलब होता है बंटवारा, जैसे हमारे देश का पार्टीशन 1947 में हुआ था। बायकाट का मतलब होता है बहिष्कार, मतलब किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करना। मैसेकर का मतलब होता है हत्याकांड, जैसे जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड। मॉडरेट्स का मतलब होता है उदारवादी, और एक्सट्रीमिस्ट्स का मतलब होता है अतिवादी या गरम दलीय, और मॉडरेट्स का मतलब होता है नरम दल, जो लोग वायलेंस को फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान यूज नहीं करना चाहते थे बल्कि नॉन वायलेंस को प्रमोट करते थे, वे लोग मॉडरेट्स कहलाते थे। स्प्लिट का मतलब होता है बढ़ जाना, जैसे सूरत स्प्लिट हुआ था। हायरार्की का मतलब पद क्रम, मतलब कि किसी के पद के अनुसार उसको अरेंज करना, जैसे सबसे ऊपर राजा, उसके नीचे कौन, उसके नीचे कौन, इस तरीके से। एंशिएंट का मतलब प्राचीन, एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास। मेडियावल हिस्ट्री मतलब मध्ययुगीन इतिहास। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब आधुनिक इतिहास। और सबसे लास्ट में है कम्युनल, इसका मतलब होता है सांप्रदायिक। तो ये थे हिस्ट्री में यूज होने वाले मोस्ट कॉमन 80+ इंग्लिश वर्ड्स। आई होप कि ये सारे वर्ड्स आपको अच्छे लगे होंगे और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।